बिहार में नतीजों के आने के बाद आज बड़ा हाई एक्शन दिन है वहां पर, क्योंकि कप्तान का नाम तो लगभग तय है, लेकिन उप कप्तान को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जी हां, एक तरफ माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर 12:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक में मुहर लग सकती है, तो क्या उप कप्तान यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी के नाम को लेकर सस्पेंस बन गया है? क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही है, जो विधानमंडल की बैठक बीजेपी की होने वाली थी उसमें वो पहुंचे नहीं हैं। कहा गया कि वो पर्यवेक्षक के तौर पर आ रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट गए हैं। दूसरी तरफ कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या किसी दूसरे चेहरे के साथ बीजेपी आने वाले दिनों में अब 74 सीटों वाली पार्टी के तौर पर एक नेतृत्व वहां पर जो है करिश्माई खड़ा करने की कोशिश में है। क्या वो उत्तराधिकारी खोज रहे हैं अपने राज्य में बीजेपी के नेतृत्व के लिए, ताकि 2025 में बीजेपी के नेतृत्व में वहां अगर सरकार बने तो बीजेपी का एक ऐसा चेहरा हो? क्या इसी वजह से ये देरी हो रही है? ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर से, जहां 12:30 बजे विधायक दल की बैठक होनी है एनडीए की, और बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ रोहित सिंह और उत्कर्ष दोनों हमारे साथ हैं। सुजीत, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्या बीजेपी एक उत्तराधिकारी खोज रही है? 2025 पर नजर है, उप कप्तान के नाम को लेकर, इसीलिए सस्पेंस कायम है। सुजीत। देखिए अंजना, मैं इस समय स्टेट गेस्ट हाउस में हूं और इसी स्टेट गेस्ट हाउस में अब से चंद मिनट पहले केंद्रीय पर्यवेक्षक बनके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे हैं और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे, ये तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। हालांकि बैठक 10 बजे से ही होनी थी बीजेपी के कार्यालय में विधायक दल की, लेकिन अब 12 बज गए हैं। लेकिन अभी स्टेट गेस्ट हाउस में राजनाथ सिंह है और 12:30 बजे से एनडीए की बैठक होनी है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह सीधे यहाँ से एनडीए की बैठक में जाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी के नेता क्या चुनाव का क्या होगा, ये भी अभी निकलने के बाद ही पता चलेगा, या ये कोई संदेश लेकर आए हैं। लेकिन जो बातचीत हो रही है बीजेपी के अंदर में, इस तरह की संशय की स्थिति खासतौर पर सुशील मोदी को लेकर सामने नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात की कहा जा रहा है कि जो मैंडेट आया है इस बार 125 सीटों का, जो कि बहुत नैरो बहुमत है, उसको देखते हुए नहीं सुजीत, यही है सुजीत। देखिए, एक फासला जो है बीजेपी और जेडीयू के बीच में एनडीए में, जिसको लेकर, क्या नेतृत्व को लेकर महत्वाकांक्षी हो रही है बीजेपी। वो चाहती है कम से कम एक नेतृत्व आने वाले वर्षों के लिए यहां पर खड़ा किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच आज पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं। सुजीत की ही ये रिपोर्ट है, जल्दी से आपको पहले दिखा देते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। हमारे साथ देवेश चंद ठाकुर हैं, जो कि अभी अभी एमएलसी का चुनाव जीते हैं और विधायक दल की जो बैठक है उसको बीच में काट रहे हैं। हम वापस खबर पर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त है, क्या बीजेपी विधानमंडल की बैठक खत्म हो गई है? रोहित, क्या खबर, जल्दी से बताइए रोहित। रोहित का किसी वजह से संपर्क टूट गया है। सुजीत कोई जानकारी, क्या किसी नाम पर मुहर लगी है? जल्दी से सुजीत। देखिए, सबसे बड़ी बात की जो पर्यवेक्षक है वो तो अभी स्टेट गेस्ट हाउस में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यहीं पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं, मौजूद हैं, मंगल पांडे मौजूद हैं, कुछ विधायक भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आए हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह बीजेपी कार्यालय में, जो कि विधायक दल की बैठक चल रही थी बीजेपी की, वहां ना जाके सीधे एनडीए की बैठक मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, अभी इसके बारे में कोई स्पष्ट तौर पर स्थिति सामने नहीं आई है। जहां तक विधायक दल की बैठक। सुजीत, रोहित जुड़ गए हमारे साथ। रोहित, क्या खबर है, जल्दी से बताइए, किसी नाम पर मुहर लगी, क्या हुआ? क्योंकि राजनाथ सिंह तो गेस्ट हाउस में है। वो चुकी है, जो है बहुत सारे जो बीजेपी के नवनिर्वाचित देख सकते हैं, बहुत सारे जो बीजेपी के नवनिर्वाचित हमारे साथ हैं। अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं, कुम्हरार से जीते। अरुण जी, क्या फैसला हुआ विधायक दल की बैठक में? अब यहाँ से हम एक कड़े मार्ग
माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ केंद्रीय आवास पर जाएंगे, वहाँ एनडीए की बैठक होगी, उसमें नेता और उपनेता का चुनाव होगा। यहाँ पर विधायक दल के नाम आप लोगों ने हुआ नहीं, यहाँ पर हुआ कि वहीं पर तय हो। सब जब एनडीए है तो अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं। राजनाथ सिंह जी आने वाले थे ऑब्जर्वर के तौर पे, नहीं आएंगे, वहीं आएंगे। कहाँ पे? एक कड़े मार्ग नीतीश जी के घर ही जाएंगे। जी जी, तो यहाँ पर कोई नाम पे चर्चा नहीं हुई है कौन विधायक दल का नेता होगा? यहाँ पर जीत की बधाई दी गई और यहाँ पर जब हम कोई निर्णय, अच्छी बात यह है कि जब निर्णय कर ही लेते तो वहाँ के निर्णय का मतलब है वहाँ एकजुटता के साथ हम निर्णय करेंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव अभी नहीं हुआ, वहीं अब एनडीए के नेता का चुनाव होगा, वही उप नेता का चुनाव होगा, उसके बाद नीचे की प्रक्रिया हुई। चलिए अंजना, तो अरुण कुमार विधायक है बता रहे हैं कि इस बैठक में महज औपचारिकता निभाई गई है, लेकिन किसी नाम पर चर्चा नहीं हुई है कि आखिर कौन होगा विधायक दल का नेता। और राजनाथ सिंह को भी यहाँ आना था, वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं और वो सीधा स्टेट गेस्ट हाउस गए हैं, जिसके बाद वो जो है वो नीतीश जी के आवास पर जाएंगे और वहां पर बैठक होगी। रणधीर जी हमारे साथ है, क्या बैठक में क्या हुआ रणधीर जी बताइए। देखिए, तो नए सदस्य जीत कर आए, उनका एक स्वागत, अभिनंदन। हमारे जो प्रभारी रहे देवेंद्र जी, उनके प्रति भी हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया, उन्होंने धन्यवाद दिया, परिचय हुआ, बहुत सारे सदस्य जीत के आए नए। तो कोई नेता के नाम पे चुनाव बात नहीं हुई कि विधायक दल का नेता कौन होगा आप लोग? अभी उसी के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई है किसी नाम पे? वो आगे हम लोग बैठ के उसको आज तय कर लेंगे। आज तय करेंगे। सुशील मोदी विधानमंडल दल के नेता होंगे? अभी हम लोग जा रहे हैं बैठक में और वहाँ सब तय हो जाएगा। माननीय राजनाथ जी वहाँ आ रहे हैं, राजनाथ जी आ रहे हैं, देख सकते हैं तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं कुछ भी बोलने से फिलहाल इस पे बच रहे हैं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आवास पे जो एनडीए की बैठक होगी वहीं पर फैसला होगा, वहीं पे खुलासा होगा कि कौन बीजेपी के विधायक दल का नेता है, चुना गया है, और कौन बीजेपी विधानमंडल दल के नेता का चुनाव के रूप में सामने आता है, किसका नाम सामने आता है। अंजना। बिल्कुल रोहित, आप सही जगह पर मौजूद है, आप बने रहिए वहां हमारे साथ वहां से, क्योंकि यहीं से लगभग अब नेता उपनेता दोनों सुजीत कह रहे हैं कि वहीं पर जो एनडीए विधायक दल की बैठक है उसमें चूज होगा। अब लगता है कि ये जो सस्पेंस है वो बड़ा ही नैरो डाउन हो गया है, क्योंकि यहां पर जाकर बीजेपी बहुत बड़ा उलटफेर करेगी ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अगर कुछ वाकई परिवर्तन होना था तो यहीं पर होता। मुझे लगता है कि अब वही होगा जो लगभग नीतीश चाहते हैं, उनको सुशील कुमार मोदी सूट करते हैं। क्या जानकारी है? सुजीत तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। जल्दी से ये सवाल शाहनवाज हुसैन साहब से पूछ लेते हैं, फिर रोहित आपके पास फौरन आएंगे। एक दो और लोगों से बात कीजिएगा। शाहनवाज जी, क्या चल रहा है? नीतीश कुमार का नाम तो आप बड़े ही दंके के साथ कहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कह दीजिए कि सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर हम कह देंगे तो बैठक में क्या होगा? जब बैठक होगी एनडीए की, उसी में नेता उपनेता चुना जाएगा। तो कहने में आप नहीं हिचकिचाते थे। सवाल आपने जो सवाल सुजीत जी से पूछा उसका जवाब मैं दे देता हूं। आपने कहा कि वही उप मुख्यमंत्री होगा जो नीतीश जी चाहेंगे। कम से कम इस तरह की राय आप बनाती हैं, और मेरा कहना है कि बीजेपी में वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहेंगे, और जेडीयू में वही होगा जो जेडीयू के नेता चाहेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता होगा ये बीजेपी तय करेगी, और एनडीए की बैठक होगी, उसी में नेता उपनेता चुने जाएंगे। जो उपनेता होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रक्रिया से चलती है। इतना झिझकते हुए शाहनवाज जी आपको पहले नहीं देखा है। खुद ही इतना झिझकते नहीं इतना झिझकते हुए आपको पहले नहीं देखा है। पार्टी का प्रवक्ता होना तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एनडीए की विधायक दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी का भी नेता चुना जाएगा। उसमें जो उपनेता होगा पूरे एनडीए का होगा, नेता पूरे एनडीए का होगा, और वो नाम आपको मिल जाएगा। थोड़ा इंतजार तो कर लें। अगर हम लोग तय कर लेंगे तो विधायक और केंद्रीय नेतृत्व क्या तय करेगा?
अभी यहाँ टीवी डिबेट में तो नहीं होगा। मृत्युंजय तिवारी जी के यहाँ तो तय हो जाता है, कोई कुछ कह रहे मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, मैं 10 लाख नौकरी बांटूंगा, तो वो उनके यहाँ तय हो जाता है। हमारे यहाँ तो केंद्रीय नेतृत्व है, वो बातचीत करता है, विधायकों से बातचीत करता है, फिर निर्णय लेता है। तो हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया पूरी होती है, उसके बाद ही ऐलान किया जाता है। उससे वही पहले बता ऐलान दीजिए सर, करना जेपी नड्डा मुश्किल साहब है। से मिले थे दिल्ली में सुशील मोदी, क्या हुआ था वही बता दीजिए। शाहनवाज जी वही बता दीजिए, दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले थे सुशील मोदी, आकर क्या हुआ? नहीं, वो तो पार्टी के जब नेता आते हैं तो हम लोग आपस में मिलते रहते हैं। और बिहार की परिस्थिति पर सुशील मोदी जी वहाँ विधानमंडल के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। वो तो एक नहीं अनेक बार पार्टी नेतृत्व, जो पार्टी के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, जो विधानमंडल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत तो होती रहती है। लेकिन बातचीत के वजह से ये कहा जाए कि ये नेता होंगे, ये नहीं होंगे, ये अभी कहना सही नहीं है। जब एक बार तय हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि मैं आपके पास 12 बजे से 1 बजे हूँ, इस बीच में तय हो जाएगा। इसलिए थोड़ा इंतजार करें, क़यामत तक का इंतजार नहीं है। ठीक है, सिर्फ 49 मिनट्स बचे हैं। जो जानते हैं वो बताने का भी अधिकार नहीं 12:30 है। बजे के बाद ही तस्वीर आ जाएगी। एक बार चलते हैं सुजीत झा के पास, उसके बाद से मैं फौरन आपके पास मृत्युंजय जी आ रही हूँ और अभिषेक झा जी। सुजीत, इतना झिझक क्यों रहे शाहनवाज जी, आपको समझ में आ रहा है क्या? जी नहीं, देखिए झिझकने की क्यों झिझक रहे हैं तो शाहनवाज जी बताएंगे। लेकिन मीटिंग जो होनी थी, आमतौर पर जो जिस तरह का विधायक दल की बैठक होती है वो बैठक बीजेपी में हो गई। नेता का चुनाव नहीं हुआ क्योंकि राजनाथ सिंह देर से पहुंचे और 12 बजे यहाँ पहुंचे हैं। उनको इसके बाद से समय नहीं बचता है, तो एनडीए की बैठक में ही नेता का चुनाव हो जाए और उप नेता का, दोनों का चुनाव हो जाए एक साथ। इस तरह की सुजीत, एक व्यवस्था सेकंड आपको टोक रही हूँ। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ रोहित इस वक्त मौजूद है, बात कीजिए रोहित। एक सेकंड, मीटिंग में क्या हुआ वो बता रहे हैं, जल्दी से रोहित। अंजना, बीजेपी के सचेतक सुभाष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुभाष जी, आप भी इस बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल थे, क्या चर्चा हुई, खासकर सुशील मोदी को लेकर क्या चर्चा हुई है? चर्चा यहाँ पर कुछ नहीं हुई है। अभी नेता चुनना बाकी रह गया है। लेकिन हम लोग अपने जो लोग साथी लोग हैं, हम लोगों का विचार है कि बेदाग छवि के हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं और उसी तरह बेदाग छवि के हमारे सुशील कुमार मोदी हैं। दोनों की जोड़ी को सब लोग पसंद करते हैं और 15 साल तक दोनों एक साथ रह के विकास का काम किया है। लोग सब पूरे बिहार के लोगों का उन लोगों पर विश्वास भी है और हम लोगों का भी अटूट विश्वास है। इसलिए हम लोग चाहते हैं और मैं दिल से चाहता हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और डिप्टी सीएम के रूप में आदरणीय सुशील कुमार मोदी बने। यानी बीजेपी के नेता के बीच में ये एक बात है कि नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है वो बरकरार रहनी चाहिए। बरकरार रहनी चाहिए, एकदम बरकरार रहनी चाहिए। क्यों इस तरीके से, क्यों नाम बदलने की भी चर्चा हो रही है? रोहित, एक सवाल नहीं, इनसे ऐसा जरूर कोई पूछेगा, नाम सवाल बदलने से जरा कोई लाभ सख्त नहीं जरूर होगा। लगता है, लेकिन एक बार इनसे ये सवाल पूछेगा कि अब 31 सीटें बीजेपी की ज्यादा है, मोदी जी ये हैं। लोग जोड़ी जोड़ी ही जपते रहेंगे या फिर पार्टी को आगे ले जाएंगे और उसके लिए अगर इस जोड़ी का भी कहीं स्वाहा करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सुभाष सिंह से ही ये सवाल पूछते हैं। सुभाष जी, 74 सीटें लेके आप लोग आए हैं, बड़े भाई की भूमिका में हो गए हैं, बड़ी पार्टी अब आप लोग हो गए हैं, तो कब तक नीतीश कुमार के आप लोग को सहारा लेना पड़ेगा बैसाखी का? अपने दम पे क्यों नहीं आप लोग सरकार बनाते हैं? देखिए, पहले ही हमारे आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे और सीट कम हो चाहे ज्यादा हो, उन्हीं को बनना था और वही बनेंगे। कितना ही सीट हमारी बढ़ जाती, अकेले हम लोग सरकार में रहते, प्रचंड बहुमत हम लोगों की रहती, फिर भी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही स्वीकार होते। अरे ये तो इस बार की बात हुई, 2025 के लिए कोई नेतृत्व तैयार कर रहे हैं आप लोग अपने लिए? जब तो बड़े भाई की भूमिका में आप लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में जो हमारे प्रधानमंत्री का निर्देशन आएगा उसी निर्देशन पर से भी नीतीश कुमार की बैसाखी का सहारा रहेगा।
बैसाखी का सहारा कौन, उन्हीं लोगों के सहयोग से, उन्हीं लोगों के नेतृत्व में, हम उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग अभी तक चुनाव लड़े हैं। आगे भी नहीं लोग अब आगे क्या होता है, आगे कल के बारे में कौन जानता है, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे वही होगा। चलिए, ठीक है प्रधानमंत्री मोदी जो मृत्युंजय कहेंगे जी, वही होगा। मृत्युंजय जी देखिए, निष्ठावान, लॉयल इसे कहा जाता है। आप लोग नीतीश पर सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन बीजेपी तो नए तरीके से मिसाल कायम करने में लगी हुई है इस बार, लॉयल्टी की, निष्ठावान होने की, सच्चा साबित करने की अपने बात को। छोटा सा रिएक्शन सर जल्दी से। अंजना जी, बीजेपी और ज्यादा कर भी क्या सकती है? बीजेपी को पता है जनता ने तो जनादेश बदलाव के लिए दिया था। जनमत का अपहरण करने वाले सत्ता में भले बैठ जाएं, दिवाली भले ये लोग मना ले, होली हम लोग मनाएंगे। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत खेल और बहुत पेच बाकी है। महागठबंधन की जीत का हर कोई आकलन कर रहा था, लेकिन आखिर कैसे बदली तस्वीर, कैसे 3 दौर में हो रहे इन चुनावों में पहला दौर तो पूरी तरह से महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद के 2 दौर ने चुनाव को ही पलट दिया। बिहार सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को खत्म करना आसान नहीं था, लेकिन जो मुश्किल होता है उसको मुमकिन बना देने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। तभी तो आज बीजेपी के हर नेता की जुबान पर मोदी मोदी चढ़ा है। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति ये आस्था और विश्वास की जीत बिहार ने प्रकट किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जताया है। पूरे बिहार में एक मोदी जी के प्रति प्रो इनकम्बेंसी थी। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार दोनों पर लोगों ने भरोसा जताया है। बीजेपी एक स्वर में यही कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चला तो जीत उनकी झोली में गिरी। मोदी के ओंकार, शासन के सरकार। बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है जो बिहार में हाथ से फिसलती बाजी फिर से मुट्ठी में आ गई। भले ही बिहार में एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जीत मिली तो उस जीत के महानायक बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जताया है और जिस तरह से उनकी अगुवाई में बिहार में विकास के कामों को किया गया, जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार की, इसी से आगे विकास संभव है। हालात चाहे जितने भी मुश्किल भरे हों, लेकिन उसको बेहतर बनाने का हुनर प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं। बिहार चुनाव इस बार एनडीए के लिए कठिन डगर थी, उम्मीदें कमजोर पड़ रही थी। दूसरी तरफ महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का तुरूप का इक्का चल दिया तो उसकी काट मुश्किल हो रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बातों बातों में उतने बड़े वादे को हवा में उड़ा दिया। और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। अब चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने न सिर्फ एनडीए की सीटें बढ़वा दी, बल्कि बीजेपी की सीटों को 53 से 74 तक पहुंचा दिया। जो मोदी ने गरीबों के लिए काम किया, गरीबों ने आशीर्वाद दिया। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति ये आस्था और विश्वास की जीत बिहार ने प्रकट किया है। बिहार की जनता को मैं इसके लिए बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जो मूल मंत्र है उसको स्थापित करने का काम बिहार की जनता ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के परिश्रम और परिणाम का नतीजा है। उसके अलावा जो हमारे सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी, उनकी साफ सुथरी छवि,
ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और निश्चित तौर से एक बात सभी लोगों को समझ लेना चाहिए कि जितनी मोदी बैशिंग करोगे आप, उतना मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। पटना से दिल्ली तक ये जश्न केवल चुनावी जीत का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के जादू के बरकरार रहने का भी जश्न है। पूरी बीजेपी बिहार की जीत का सेहरा पीएम मोदी के सिर यूं ही नहीं बांध रही। आत्मनिर्भर बिहार के सपना हमें सजाना है भैया, 19 लाख युवा को रोजगार संग लाना है भैया, अपराधी पस्त रहे बिहार को आगे बढ़ाना है भैया, किसानों के अनाज को अच्छे दाम पे खरीदवाना है भैया। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार दोनों पर लोगों ने भरोसा जिताया, क्योंकि चेहरा तो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री तो उनको बनना है। और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के नाते बिहार के अंदर जो मदद की है, जो पैकेज दिया 1.25 लाख करोड़ का, आज इतने जो पुल पुलिया ब्रिजेस बन रहे हैं, 4 लेन जो बन रहा है, और कोरोना काल में बिहार के 9 करोड़ लोगों को 40 किलो अनाज उनके घर तक पहुंचाया। पूरे बिहार में एक मोदी जी के प्रति प्रो इनकम्बेंसी थी। देखिए, इस कोरोना के काल में जिस प्रकार से मोदी जी ने गरीबों की चिंता की, चाहे वो गरीब हो, चाहे माइग्रेटरी लेबर हो, चाहे उस समय आए हुए बाढ़ के लोग हो, बाढ़ पीड़ित लोग हो, उनके घर अनाज पहुंचे, राशन पहुंचे, उनको गैस सिलेंडर मिले, उनको पैसा मिले, उनके खातों में पैसा जाए, उनको दवाई मिले, ये सारी चीजें जिस प्रकार से मोदी जी ने उसकी चिंता की, प्रदेश सरकार ने भी की, उसके कारण एक प्रो इनकम्बेंसी मोदी जी के लिए वहां पर दिखाई पड़ती थी। प्रधानमंत्री जी का कभी भी बिहार आना बिहार भाजपा के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप होता है, और माननीय प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोट हर बार बढ़ते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम और काम और सब मिलकर जो जन कल्याणकारी कार्य हुआ है, इसके लिए एनडीए को बहुमत बिहार की जनता दी है। आलम यह है कि बीजेपी ही नहीं, एनडीए के सहयोगी दलों की सांसों में भी सांसें लौटी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत ये एहसास उनकी जुबान पर तैर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये सब बिहार को आगे बढ़ाने का एक संकल्प दिया, एक आश्वासन दिया, और इसको मान करके बिहार की जनता ने हमको वोट किया। स्वागत है। दिल्ली से निकला काफिला उत्तर प्रदेश के बाद, बिहार जीतने के बाद अब पश्चिम बंगाल की कूच की तैयारी पर है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ने जो माहौल बनाया, उससे बीजेपी का हौसला आसमान छू रहा है। पटना में कुमार अभिषेक के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो कप्तान के नाम पर तो सस्पेंस नहीं है, लेकिन उप कप्तान के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। लगातार कवरेज आप बिहार पर देख रहे हैं। आपको बता दें 12:30 बजने वाले हैं और अब से कुछ ही देर बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है। पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह बिहार पहुंचे हैं, पटना पहुंचे हैं, और अब वो गेस्ट हाउस से मुख्यमंत्री आवास के लिए नीतीश कुमार के घर के लिए जा रहे हैं, जहां पर ये विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें चारों ही पार्टियां एनडीए के शामिल हो रही हैं, जिसमें बीजेपी के 74 विधायक, जिसमें जेडीयू के तमाम जो विधायक है वो शामिल होंगे 43, 4 वीआईपी के, 4 हम पार्टी के। सभी एनडीए के जो 4 पार्टियां हैं उनके विधायक वहां पर नीतीश कुमार के घर में बैठेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक है और मुख्यमंत्री आवास के लिए निकल गए हैं पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह। हमारे सहयोगी हमारे साथ सुजीत झा इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर, और रोहित सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उत्कर्ष बने हुए हैं। वो घड़ी करीब आ गई है, लेकिन विधान मंडल की बैठक में किसी नाम पर चर्चा नहीं होना, उसका क्या अर्थ है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। शाहनवाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनाथ सिंह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। सीएम आवास के लिए निकल चुके हैं राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट में लैंड होने के बाद ही सबसे पहले वो गेस्ट हाउस गए, जहां से वो अब सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए जा रहे हैं। पहले ये माना जा रहा था कि राजनाथ सिंह जो विधानमंडल की बीजेपी की बैठक हो रही है उसमें वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ वहां पर, बल्कि किसी नेता पर चर्चा ही नहीं हुई। वो मीटिंग खत्म हो गई बीजेपी विधायकों की, जो नवनिर्वाचित विधायकों की थी, और अब वो सभी पहुंचने वाले हैं नीतीश कुमार के घर पर, जहां के लिए राजनाथ सिंह भी रवाना हो चुके हैं। उन्हीं की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं।
कुछ ही देर में ये जो एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है, इसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन यही बताया गया है कि यहाँ पर नेता उपनेता ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल अब उप कप्तान को ही लेकर बस बना हुआ है। मृत्युंजय जी ने भी बोल लिया। एक बार अभिषेक झा से जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। अभिषेक जी, नीतीश कुमार के नाम पर तो बल्कि खुलकर मुहर है, और बात हम लोग उस वचन को पूरा करने की कर रहे हैं जो बार बार बीजेपी की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई थी। लेकिन सुशील कुमार मोदी डेप्यूटी सीएम, क्या उनके नाम पर मुहर लगेगी? क्या ये सच नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए सबसे कंफर्टेबल बीजेपी में जितने भी नेता हैं उनमें सुशील कुमार मोदी ही हैं? दोनों गठबंधन में होते हैं तो सारी बातों का ख्याल करना, और उदाहरण चूंकि चुना जाना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, और मुझे लगता है कि कुछ मिनट का ही फासला है अंजना जी, यह भी तय होकर आपके सामने आ जाएगा। और रहा सवाल मृत्युंजय जी का, तो होता है ना जैसे कांच का पुतला होता है, वैसे ही एग्जिट पोल के सीएम बन बैठे थे तेजस्वी यादव जी। अब चूंकि सच्चाई सामने आ चुकी है, सीएम नहीं बन पाए हैं, तो सत्ता विलाप करने के लिए तो कुछ बोलेंगे ही ना, इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। हालांकि अब तो परिणाम सामने है, और हमारे लिए सबसे जरूरी यही था कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में बने, और उसके बाद की जो चीजें हैं वह भी बहुत जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें भी किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही अपने भाषण में, चाहे चुनाव पूर्व, चुनाव के दरमियान या चुनाव के उपरांत भी उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ा है और सरकार भी बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाई एक्शन का दिन है, इसलिए जरा रिपोर्टर्स के पास सीधे चलते हैं। सुजीत झा हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत, कुछ ही देर में एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। राजनाथ सिंह, तमाम नेता पहुंच गए हैं क्या? बिल्कुल, राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं सीएम मुख्यमंत्री आवास, और तमाम नेता हमारे पीछे आप देख रही हैं वो बीजेपी ऑफिस से जो निकले हैं बीजेपी के विधायक, वो भी पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है अंजना, मैं आपको बता दूं कि स्टेट गेस्ट हाउस से जिस गाड़ी से राजनाथ सिंह जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर आए हैं वो गाड़ी से निकले हैं, उस गाड़ी में सुशील मोदी भी थे और नित्यानंद राय भी थे। नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और सुशील मोदी बीच में बैठे हुए थे। तो कुल मिलाकर जो ये एक कयास लगाया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री पर सस्पेंस, तो हम ये कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव जो कि बिहार के प्रभारी हैं बीजेपी के, वो दोनों एक गाड़ी से निकले। मंगल पांडे भी उसमें थे, और इधर इस गाड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सुशील कुमार मोदी और नित्यानंद राय थे। नित्यानंद राय को लेकर एक चर्चा होती रही है। नेतृत्व के तौर पर बीजेपी में ये कहा जाता है कि बीजेपी उनको नेतृत्व के तौर पर उभार सकती है। तो दोनों को एक ही गाड़ी में राजनाथ सिंह लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। अब अंदर उसमें क्या फैसला होता है, क्योंकि बीजेपी के बैठक में विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। एनडीए की बैठक में विधायक दल का एनडीए के विधायक दल का नेता तो चुना जाएगा ही, साथ में उप नेता का भी चुनाव यहाँ होने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का चुनाव यहाँ पर होना है। मुख्यमंत्री के बारे में किसी को कोई संशय नहीं है। उप मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं, लेकिन जितने भी बीजेपी के लोगों से बातचीत हो रही है सबका यही कहना है कि कोई संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन चूंकि बैठक हो रही है और केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हुए हैं यहाँ पर, उनका क्या निर्णय होता है, केंद्रीय नेतृत्व क्या संदेश दिया है, ये सब चीजें थोड़ा सा विधायकों को थोड़ा भरमा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो एक नेतृत्व को उभारने की बात जैसा कह रही थी अंजना आप बीजेपी में, तो हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव हो और वो चेहरा कहीं साथ में बैठे हुए लोग में से ही कोई नहीं हो, ये भी हमें देखना होगा। इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी यही है कि निर्णय जो भी होगा वो बैठक के बाद ही तय होगा कि कौन होता है। आप नित्यानंद राय की तरफ इशारा कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। जी सुजीत, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, लेकिन उनकी जो सक्रियता इस बार चुनावों में रही है, जिस स्तर पर प्रचार कमान को उन्होंने संभाला था, जिस तरह से एक साफ दिख रहा था कि वो एक एजेंडा के साथ आए हैं और एक मैंडेट जैसे सेंट्रल लीडरशिप का उनके पास हो, उस रोल में वो दिखाई दिए थे।
बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह जी आए, उस गाड़ी में दो ही व्यक्ति थे, सुशील कुमार मोदी और नित्यानंद राय। तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि बैठक होने वाली है, उसमें निर्णय होना है। अभी बहुत सारे विधायकों को ये पता भी नहीं होगा, सब मान के चल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ही होंगे, लेकिन सबको विश्वास में लेना। अगर कोई परिवर्तन होना होता तो पहले इसको विश्वास में लिया जाता या कोई मीटिंग होती, लेकिन सीधे तौर पर एनडीए की बैठक में इस तरह का बड़ा फैसला हो, ये भी एक थोड़ा सा ये सोचने पर मजबूर करता है। तो कुल मिलाकर हमें इंतजार करना चाहिए कि अगर कोई बदलाव है, खासतौर पर उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर बैठक में क्या निर्णय निकलता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जहां तक आपने नित्यानंद राय के बारे में कहा, एक बीजेपी की तरफ से एक आवाज उठती रही है, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उनको देखा जाता रहा है कि बीजेपी में अगर कोई नेता बन सकता है, कोई चेहरा बन सकता है, तो नित्यानंद राय के तौर पर बन सकता है, क्योंकि पिछले ही साल उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन वो बातें हो रही थी चेहरा को लेकर, और ये उप मुख्यमंत्री की बात है, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि आखिर क्या निर्णय होता है। खासतौर पर जो एनडीए की बैठक होने वाली है, अब बैठक शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में, बहुत ज्यादा देर ये बैठक चलने वाली नहीं है, थोड़ी देर में ये फैसला आ जाएगा। अंजना। बिल्कुल, थोड़ी ही देर में फैसला आ जाएगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी। अब आपको बता दें, जैसा बता रहे हैं सुजीत, कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह आए हैं और उस कार में सुशील कुमार मोदी और नित्यानंद राय दोनों ही मौजूद थे। नित्यानंद राय बिहार के इस बार के चुनाव में जिस तरह की उनकी सक्रियता रही है, उसको लेकर माना जा रहा है कि क्या एक भूमिका उनकी देखी जा रही है बिहार की पॉलिटिक्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट से दूर। यूपी वाला मॉडल तो नहीं अपना लीजिएगा शाहनवाज जी, दो उप मुख्यमंत्री? अब देखिए, अगर आपका आकलन, आप इतनी सीनियर अंजना जी, अगर कोई नेता गेस्ट हाउस से जाएंगे तो आपको पता है कि सुशील जी, नित्यानंद जी उसमें बैठे, इससे आकलन आप नहीं कर सकती हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो कुछ तय है वो तय है, बताने में आप जल्दी नहीं होगा। वहां जो बैठक होगी उसमें नीतीश जी बोलेंगे, बीजेपी के नेता बोलेंगे, राजनाथ सिंह जी की तकरीर होगी, उसके बाद विधायकों से सहमति, नाम पे, नेता पे सहमति बनाई जाएगी और फिर नेता का ऐलान हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा वक्त तो लगने ही वाला है, क्योंकि मैं समझता हूं जब तक मैं आपके चैनल पर बैठा हूं, जब तक निर्णय नहीं है उसके बाद ही निर्णय होने वाला है। मतलब थोड़ा इंतजार कीजिए। सर 12:40 अब 20 मिनट बचे हैं आपके पास। मैं कह रहा हूं जी, जो कुछ भी तय होगा, केंद्रीय नेतृत्व ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर राजनाथ जी को भेजा है और वो मैंडेट उनके पास होगा और नेता का चयन हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ प्रक्रिया, मैंने कहा ना, हम क्षेत्रीय दल होते हैं तो खुद ऐलान करते हैं सब चीजों का। हमारे यहाँ तो कई बार हम लोगों ने ऐलान किया है, कई बार नहीं किया है पहले से, लेकिन हमारा उपनेता कौन होगा, यानी एनडीए का, यानी उप मुख्यमंत्री कौन होगा, ये थोड़ी देर में इसका ऐलान हो जाएगा और वो बीजेपी ही तय करेगी, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अभी ये सही है कि हम लोगों ने ऐलान करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, बड़ा अच्छा लग रहा है कि 25 सीट लेकर आए। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी ईगो को चोट लगी इसी बात से कि कहीं नीतीश कुमार की पसंद पर तो आप लोग मुहर नहीं लगाएंगे। आप बार बार मुझे ये समझा रहे हैं और दर्शकों को कि बीजेपी ही चुनेगी, इसमें नीतीश की नहीं चलेगी। अच्छी बात है, कहीं पर तो आपकी ईगो को थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन मृत्युंजय जी, जल्दी से, इससे पहले कि मैं सुजीत के पास फौरन चलूं, बीजेपी के बारे में जो कुछ तय होता है वो बीजेपी तय करती है, मैं ये कह रहा हूँ। जदयू में जो कुछ होता है जदयू तय करता है, आरजेडी में जो कुछ होता है वो लालू जी तय करते हैं। साफ स्पष्ट, ठीक है, ठीक है। मृत्युंजय जी, क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप लोग? आप कह रहे हैं मार्च तक मामला पलट जाएगा। एक सेकंड, उससे पहले सुजीत के पास इस वक्त कोई जानकारी है? सुजीत जल्दी से बताइए। सुजीत, बैठक शुरू? नहीं अंजना, अभी तो खत्म हुई है बैठक जेडीयू की और उसमें नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता अभी चुना गया है। अभी एनडीए की बैठक इसके बाद होगी और उसमें फिर एनडीए के नेता का चुनाव होगा और साथ में उप नेता का भी चुनाव हो सकता है।